हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ। तो आज कुछ स्पेशल बताना चाह रही थी आप लोगों को। सिर्फ ट्विन फ्लेम रिलेटेड नहीं है। पता है, आप कितनी भी पूजा कर लो, अर्चना कर लो, मंदिर जाओ डेली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक इंसान नहीं बन पा रहे हो ना, आपको मतलब नहीं पता है कि इंसान बनने का, तो आपका ये कुछ भी करना फिजूल है। आपको ये नहीं पता कि एक इंसान होने की क्वालिटी क्या होती है, इंसान होने की निशानी क्या होती है, तो आपका कुछ भी करना बेकार है। भगवान ने इंसान बनाकर भेजा, इंसान के शरीर दिया, और हम क्या कर रहे हैं? हम में से तो कईयों को पता ही नहीं कि इंसान होने का मतलब क्या होता है। आपको हर एक जीव के प्रति जिम्मेदार होना होगा। और अगर आप रोज़ मंदिर जा रहे हो, रोज़ गुरुद्वारे जा रहे हो, रोज़ मस्जिद जा रहे हो, लेकिन एक इंसान के ऊपर क्या बीत रही है, आपके किस कदम से उसका क्या नुकसान होगा, उस पर क्या बीतेगी, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। आप पूरी तरीके से इनसेंसिटिव हो चुके हो इसके लिए। पूरी तरीके से खुद के लिए इतने ज़्यादा मतलबी और इतने ज़्यादा आप सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके किसी एक्शन से किसी पर क्या बीत रही है। तो धिक्कार है आपकी ज़िंदगी पे, धिक्कार है आपके इंसान होने पे। और ईश्वर की नज़र में या इस दुनिया की नज़र में क्या सज़ा है इसकी मुझे नहीं पता। इतना मुझे पता है कि शायद आप इस दुनिया के कानून से बच जाओ, लेकिन जो कानून भगवान ने बनाया है, जो भगवान की नज़रों में है, उससे आप नहीं बच सकते। आप किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है आपके किसी भी डिसीजन से। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आप किसी की ज़िंदगी तबाह करने तैयार हैं। अपने परसेप्शंस, अपने ब्लॉकेजेस, अपने फियर्स, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए आप मैनिपुलेट करके खुद को और दूसरों को, खुद को अगर सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। जितना बड़ा धोखा आप किसी को दे रहे हैं, उसका कई गुना धोखा एक दिन ईश्वर आपको देगा। और उस दिन आप खुद को नहीं संभाल पाओगे, कोई नहीं होगा आसपास आपको समझने वाला। और तब क्या होगा, ये उसी दिन आपको समझ में आएगा। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो, किसी को थोड़ी भी तकलीफ़ हो, ऐसा कोई भी काम मत करना, कोई भी शब्द मत बोलना। अपने आप को उस स्टेट में लेकर आना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो भी कर रहे हैं उससे किसी को तकलीफ़ ना हो, आपकी इंटेंशन हमेशा प्योर हो। आप परमात्मा के बनाए रास्ते पर हो। कोई गलत कर रहा है, बेशक आप उससे डिस्कस करिए, उसे सुलझाइए। आपको लग रहा है आप किसी रिश्ते में हैं,
आपको लग रहा है कि यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ हो रही है, ये रिश्ते में दिक्कत पैदा करेगा, तो उसे डिस्कस करिए। क्या पता ये सिर्फ आपका परसेप्शन हो और इस परसेप्शन के बेस पे आप कोई निर्णय लेकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। आपको नहीं पता सामने वाले की प्रायोरिटी क्या है, सबको नहीं पता सामने वाले की नीड क्या है, आपको नहीं पता कितना अटैच्ड है वो आपसे, और आप अपने आप को झूठ बोलकर, उसे झूठ बोलकर या भगवान के सामने खुद को झूठा मुखौटा लगाकर आप जाते हैं कि आपने उसकी भलाई के लिए एक डिसीजन लिया। आप बहुत बड़े धोखे में हैं। वो ऊपर वाले को पता है कि आपने क्या किया है। एक दिन उसका फल ज़रूर मिलेगा आपको, आपके हर कर्म का फल मिलेगा। और अगर ये सुनकर आपको घबराहट हो रही है, आप डर रहे हैं, तो आप आज ही अपने आप को बदलिए। ये कर्मों का चक्रव्यूह है। जैसे आपके कर्म होंगे वो लौट कर ज़रूर आएंगे। अगर ये सुनकर आपको डर लग रहा है तो निश्चित तौर पे आपने गलत कर्म किए हैं। जाइए और जिसका जो हक है उसे लौटाइए। आप अपने बुरे कर्मों से मुक्त होंगे। ये वीडियो मैं भगवान को साक्षी मान कर बना रही हूँ और आप सभी को समर्पित करती हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस अस।